सवाल नंबर देना यार। सारा ये हो जाएगा। करगहर रितेश रंजन फोन भी है। बिल्कुल हमें इस जिम्मेदारी का एहसास है और हम आप सभी को और आप सभी के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम इस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और इसे पूरा करेंगे। जो विश्वास हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर दिखाया है, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उस पे हम अपने तन मन धन से इस पे खरे उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चूंकि आप एक्टर हैं, कितना समय दे पाएंगे, जितने के बाद भी ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है, इसको लेकर के पढ़ सकती है। हमारा पूरा का पूरा समय अब जनसेवा के लिए है, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा समय। अच्छा, जो अभी बीच बीच में असमंजस में था, कभी कभी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता था कि अपने निजी ग्राम से पीके सर जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और बीच बीच में लोग पूछे भी थे आपसे, लेकिन पार्टी का विश्वास आपके ऊपर अडिग था और आपको भी विश्वास था कि नहीं, मुझे पार्टी से जनसुराज से टिकट मिलेगा। नहीं तो मैं इसके लिए कभी नहीं आया हूँ। मैंने जब भी हमसे पूछा गया, हमने ये कहा कि करहगर में अगर आदरणीय प्रशांत किशोर जी लड़ते हैं तो ये करहगर के लोगों का सौभाग्य होगा। हम ये इससे बड़ी बात, और प्रशांत किशोर जी ने अपना जगह आपको दिया है, लेकिन उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया है, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। उसके साथ साथ बहुत जिम्मेदारी की बात है हमारे ऊपर। बहुत जहाँ तक हमारे सीनियर पत्रकार ने पूछे, जो हमारे भाई साहब हैं, कि नहीं आप कितना एक्टर हैं, एक्टर की जो है लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक तरफ एक्टर है और एक तरफ फिर राजनीति में अभी पहली बार है, तो यहाँ की जनता जो है, करहगर विधानसभा की जनता आप पे कैसे विश्वास करे, और अगर आप यहाँ से जीत के जाते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? देखिए, हम लोग सबसे पहले जो आपका सवाल था कि कैसे भरोसा करें, मैं यहीं का हूं और मैंने अभी उस सवाल का जवाब दिया कि हमारे जीवन का पूरा समय अब जन सेवा के लिए है। दूसरी बात, हमारा जो दल है जनसुराज, वो पूरे बिहार को बदलने के लिए निकला है, पूरे बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए निकला है। जिस तरीके से एकदम लाचार है शिक्षा व्यवस्था, हमारा बिहार आज से 40 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था, आज भी सबसे गरीब राज्य है। हमारे बिहार के युवा आज भी दिल्ली, बंबई, गुजरात जाके ठोकर खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। लोग तिरस्कृत करते हैं हमारे बिहारी भाइयों को। इस बदहाली से निकालना है पूरे बिहार को, और बिहार में ही हमारा करहगर विधानसभा आता है। करहगर विधानसभा की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस प्रकार से हमारा अभी खेल कूद का, शिक्षा में तो उदासीनता सरकार की जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि कितना उदासीन। भाई चुप रहिए भाई, हम लोग जब लोगों से, अपनी जनता से बात कर रहे हैं, मीडिया बंधुओं से बात कर रहे हैं, तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाइए। करहगर की अपनी बहुत सारी समस्या है, जैसे फील्ड है, फील्ड में अभी कुछ दिन पहले हम गए थे, वहाँ बत्तख चल रहे थे, फील्ड में पूरा पानी भरा हुआ था। अक्सर गांव में जाते हैं हम लोग तो वहाँ जल निकासी की समस्या नहीं है। जो नाली का पानी होता है वो गली में बहता रहता है, बच्चों के पैर के माध्यम से घर में जाता है, बुजुर्गों के पैर के माध्यम से घर में जाता है, लोग पैर के माध्यम से फिर हाथों में आता है, उसी हाथ से लोग कुछ खाते पीते हैं, वो पेट में जाता है, शरीर को बीमार करता है। और अगर कोई बीमार हो जाए तो अगल बगल, पूरे करहगर विधानसभा के अगल बगल कहीं भी अच्छी चिकित्सक, किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो कहीं जाके इलाज नहीं करा सकता है, या तो उसको बनारस भागना पड़ेगा या तो पटना भागना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं करहगर में, जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले पूरे बिहार को इस बदहाली से निकालना है, जिस बदहाली में वर्षों से बिहार, दशकों से हमारा बिहार है।
क्या संदेश देना चाहिए करांगल को? संदेश करागर के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को हमारा संदेश है, हमारा संदेश नहीं प्रार्थना है आप सबसे कि इस बार बदलिए बिहार को, आप लोग इस बदहाली से निकालिए, जाति पाति से ऊपर उठकर अपन सबसे पहले हम लोग एक बिहारी हैं, उसके बाद ही कुछ है। एक बिहारी होने का कर्तव्य निभाए हम लोग और बिहार को आगे बढ़ाए। कब तक इस बदहाली में जीते रहेंगे हम लोग? आज मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ, आज से 40 से 45 साल पहले भी हम लोग सबसे गरीब राज्य थे, आज भी सबसे गरीब राज्य है पर कैपिटा इनकम के अनुसार। आज से 35 से 40 साल पहले भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा साक्षरता दर में सबसे नीचे थे और आज भी सबसे नीचे है। हमारे युवाओं को बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, हमारे युवा दिल्ली बंबई में जाके ठोकर खाते हैं, नौकरी करते हैं। महाराष्ट्र में देखिए कहा जा रहा है बिहार के लड़कों से कि आप मराठी बोलिए, कहाँ से मराठी बोलेंगे, कहां से मराठी बोलेंगे? तो जो नहीं मराठी बोल पा रहा है उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और आज से पहले नेता हमारे बिहार में कहते हैं कि बिहारी नहीं जाएगा दिल्ली बंबई तो दिल्ली बंबई बंद हो जाएगा। अरे तो हम लोग ठेका लेके रखे हैं बिहार के लोग दिल्ली बंबई को चलाने का? हम लोग को रोजगार चाहिए अपने बिहार में, हम लोग कोई ठेका नहीं लेके रखे दूसरे राज्यों को चलाने का। हम लोग अपने बिहार को बढ़ाएंगे, बिहारी का कर्तव्य निभाएंगे। जिस प्रकार से आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक बिहारी होने के कर्तव्य को निभाते हुए अपना सब कुछ छोड़कर बिहार में आके दर दर घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, मैं भी आया हूं उनके इस अभियान में उनका साथ देने के लिए। उनके इस जो बिहार बदलाव का अभियान है उसको हम लोग एक न एक दिन अंजाम तक पहुंचाएंगे और बिहार को बदल के रहेंगे। बिहार एक न एक दिन हमारा देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होगा और बिहार के युवा जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, एक न एक दिन हम वो दिन लाएंगे बिहार का कि बाहर से लोग आके बिहार में रोजी रोजगार करेंगे। लिख के ले हो गया भैया।